प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष यशस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना हिमालय का संदेश लेकर उपस्थित हूँ। उनकी यह कविता उनके काव्य संग्रह नील कुसुम में संकलित है। इस कविता में कवि दिनकर ने हिमालय को माध्यम बनाकर एक राष्ट्र के रूप में भारत की चेतना और संवेदना से युक्त अस्तित्व से हमारा साक्षात्कार कराया है। भारतवर्ष की गौरवमयी संस्कृति दुनिया को हमेशा आकर्षित करती रही है। इसकी भौगोलिक सीमाएं तो हैं ही, किंतु यह देश केवल अपनी प्राकृतिक छटा के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह देश गौरवशाली अतीत, त्यागमय जीवन शैली और उत्कृष्ट आध्यात्मिक चेतना के कारण भी प्रसिद्ध है। इसलिए कवि हम पाठकों को इस कविता की पहली पंक्ति के द्वारा ही आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में हो, बस कहीं शेष भारत है। यानी सिर्फ भारतवर्ष का नाम लेने से क्या होगा, नाम के साथ साथ भारतवर्ष की असली पहचान को जान लेना भी जरूरी है। यह देश सिर्फ एक भूमिखंड नहीं है, बल्कि आत्म सौंदर्य से युक्त एक भावखंड भी है, जो करोड़ों देशवासियों के मनों में निवास करता है। मित्रों, कवि दिनकर के कथन का आशय यह है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्म, श्रद्धा, प्रेम, सौहार्द, अतिथि सेवा, परोपकार आदि के कारण पहचानी जाती है। देश का गौरवशाली अतीत हम में आज भी दिखाई पड़ता है। इसलिए मानचित्र के भारत से भी विशिष्ट असली भारतवर्ष हम भारतीयों के मनों में बसता है। कवि की दृष्टि में भारत क्या है? कवि की दृष्टि में भारत एक स्वप्न है। भारत एक स्वप्न है, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार है, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। निश्चय ही भारतवर्ष की संस्कृति आध्यात्मिक गरिमा, वैचारिक उच्चता के कारण प्रसिद्ध है। यह ऊर्ध्वमुखी संस्कृति वाला देश है। हम भारतवासी संकुचित विचार वाले नहीं हैं। समस्त विश्व का उत्थान हो, कल्याण हो, यही हमारा स्वप्न रहा है। केवल भारतवर्ष ही क्यों, पूरा विश्व स्वर्गमय हो, यही हमारा स्वप्न है, यही हमारी कल्पना है। हम भारतवासी हमेशा महान उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़े हैं। इन महान उद्देश्यों में इस धरती को ही स्वर्ग बना लेने की भावना भी शामिल है। जियो और जीने दो की भावना से युक्त है हमारा विचार। यह अलग बात है कि विदेशी ताकतों ने हमें बारंबार छलने की कोशिश की, पर हम अपनी अस्मिता को बचाए रखने में सफल रहे। मित्रों, इस प्रकार के महान विचारों से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य में भी
इस धरती को ही स्वर्ग बना लेने की बात की है। उन्होंने राम के मुख से कहवाया है, संदेश मैं नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। संदेश मैं नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से युक्त कवि जयशंकर प्रसाद ने अरी वरुणा की शांत कछार नामक कविता में भी देश की असली पहचान को प्रस्तुत किया है, जिसमें भोग नहीं त्याग की बात कही गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लिए हुए तत्कालीन चिंतक ऋषिगण समस्त पृथ्वी और सभी जीवों के उत्थान के लिए श्रमरत रहे, कर्मरत रहे। कवि उस गौरवशाली अतीत को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव स्वर्ग के सपनों के संवाद। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी विचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तथा तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संसार। यहाँ भी स्वर्ग और धरती की पवित्र संधि की बात हुई है। दिनकर जी ने भी भारतवर्ष की इसी विचारधारा की ओर संकेत किया है। आगे कवि दिनकर लिखते हैं, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिस पर जल का दाग न लगता है। अनुप्रास अलंकार से सुसज्जित इन पंक्तियों में बड़े गर्व के साथ कवि इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति सतत मानव जागरण का संदेश देती रही है। इस संस्कृति में जीवन जीने की जो राह दिखलाई गई है वह मानव कल्याण से युक्त है। इस राह में शांति है, सुकून है। कवि ने भारत की तुलना जलज यानी कमल से की है। जैसे कमल पर जल का दाग नहीं लगता, वैसे ही भारतीय संस्कृति के महान गुणों में दोष ढूंढना व्यर्थ है। यह कमल की तरह ही निर्दोष है, निष्कलुष है। यह संस्कृति अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतीय संस्कृति जीवन में संतुलन का पर्याय है। भोग के साथ योग, राग के साथ विराग, श्रम के साथ विश्राम की विचारधारा भारतीय संस्कृति में देखी जाती है। यहाँ मन पर विजय पाने और आत्म उदय की भावना पर ही विशेष बल दिया गया है। यहाँ भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को उचित माना गया है। जीवन में संतुलन हेतु ही ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य के बाद वानप्रस्थ और संन्यास को स्वीकार किया गया है। मित्रों, भारतवर्ष संसार में व्याप्त दुखों को दूर करने, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानांधकार को हरने की बात करता है। भारत एक ओर यदि वैराग्य की बात करता है तो दूसरी ओर संसार में रहते हुए द्वेष मुक्त प्रेममय जीवन जीने की शिक्षा देता है। भारतीय संस्कृति में राग द्वेष से मुक्त रहकर मानवीय धरातल पर रहने की शिक्षा मौजूद है। इस संस्कृति में स्वार्थ की आंधी, हिंसा की वेगवती लहरें,
वैमनस्यता की बिजली का कोई स्थान नहीं है। भारतीय संस्कृति में वह शक्ति है जो जग जीवन की दाह यानी समस्त संसार की जलन तपन को दूर करने की क्षमता रखती है। यह संस्कृति अतिशय लोभ मोह से मुक्त रहने की शिक्षा देती है। जहाँ प्रेम स्नेह सौहार्द के साथ जीने की बात होगी, वहाँ जलन तपन नहीं, शांति ही शांति होगी। यही बात कवि दिनकर ने अवकाश वाली सभ्यता नामक कविता में भी कही है, जहाँ पर वे बता रहे हैं कि दुनिया जब स्वार्थ के कारण परेशान हो उठेगी, आपसी झगड़े के कारण दुख महसूस करेगी, उस समय भारतवर्ष भारतीय संस्कृति ही काम आएगी। वे लिखते हैं, मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ जिनकी रोशनी भविष्य की ओर जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि दुनिया चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। इसी कविता में वे आगे लिखते हैं, जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएगी। निश्चय ही मानवता की अजस्र धारा जो भारतीय संस्कृति में मौजूद है, उसी के सहारे यह सब संभव है। मित्रों, विविधता में एकता हमारे भारतवर्ष की पहचान है। यहाँ समन्वयवादी विचारधारा मौजूद है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। सभी जाति धर्म के लोग प्रेम के बंधन में एक दूसरे से बंधे हैं। अतः कवि दिनकर का कथन अक्षरशः सत्य है कि विश्व में जहाँ कहीं एकता की भावना, अखंडित प्रेम आदि दिखाई दे, समझ लें कि वहाँ भारत मौजूद है। भारतीय संस्कृति की स्वर लहरियाँ ही वहाँ गूंज रही हैं। भारतीय संस्कृति के महान गुणों को जिसने भी आत्मसात किया है, उसकी जीवन साधना भ्रम मुक्त है। सचमुच भारतवर्ष में जीवन जीने की कला उच्चादर्शों से युक्त है। यह भूमि दर्शन, सिद्धांत एवं विविध विचारधाराओं की संगम स्थली है। कर्म, ज्ञान, योग से युक्त जीवन पद्धति त्याग में भी आनंद की अनुभूति कराती है। सेवा भावना, जीवों पर दया और दूसरों की पीड़ा से द्रवित होने का भाव, त्याग जैसे माधुर्यपूर्ण गुण, इन गुणों के कारण ही भारतीय संस्कृति महान है। यह संस्कृति समानता, समरसता के सिद्धांत की वाहिका है। ऐसी महान संस्कृति वाला यह भारतवर्ष निश्चय ही प्रणम्य है। कवि ऐसे ही भारतवर्ष को प्रणाम करने की बात करता है। कवि के शब्दों में, जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम। जहाँ भोग भी निष्काम हो, अर्थात कामना रहित हो, संसार में रहें पर संसारी बनकर नहीं, सुकर्म करते जाएं, फल की चिंता नहीं। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। निश्चय ही इस कविता में
कवि ने भारतीय संस्कृति की आत्मा को समेटने का प्रयत्न किया है। जिसने इस आत्मा को जान लिया उसने भारतवर्ष को पहचान लिया। मित्रों, वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हो, किंतु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि जीर्ण शीर्ण परंपराओं को नष्ट कर नवीनता को स्वीकार करने की शक्ति भी भारतीय संस्कृति में ही मौजूद है। इसी से हमारी संस्कृति आधुनिक समय में भी समस्त बाधाओं से लड़ते हुए और अधिक निखर कर सामने आई है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको इस कविता का मर्म, भावार्थ आदि समझने में, लिखने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।